बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रियल नंबर्स बनते कैसे हैं और किन सेट्स से मिलकर बनते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स जो है बड़ा ही बेसिक टॉपिक है। आपने पहले नंबर्स डिस्कस किए होंगे, तो हम क्या करेंगे, आज बेसिक स्टार्ट करेंगे और रियल नंबर्स तक जाएंगे कि हमारे पास जो पहले नंबर हमने पढ़े थे उनको मिला के हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स का सेट डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स की तरफ जाने से पहले हमें बेसिक जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है नंबर्स की, हमें वो पता होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6-7 में ये टॉपिक्स हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इसके नाम से ही जाहिर है ये हमारे पास क्या हैं, कुदरती अदाद हैं। कुदरती अदाद से क्या मुराद है कि ये हमारे पास हम जब चीज़ों को काउंट करते हैं तो बेसिकली हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी कभी हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास जो है 0 थिंग्स हैं, यानी हमारे पास अगर कोई चीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप कहेंगे मेरे पास 1 2 3 4 बुक्स हैं। क्या कभी आपने ऐसा कहा कि मेरे पास 0 बुक्स हैं? तो हमारे पास जब कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसको काउंट भी नहीं करते। सो इसीलिए जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो ये नंबर हैं इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, और कभी भी ख़त्म नहीं होते। ये एक अलग सा टॉपिक है कि ये नंबर जो है कहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो इनका कोई एंड नहीं है नंबर्स का, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। इन नंबर्स का कोई भी एंड नहीं है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल N से इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स और 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 3-4 डॉट्स लगा देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि नंबर जो है आगे जा रहे हैं। तो उसके बाद नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम एक और नंबर ऐड कर दें जिसको हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। If we include 0 in the set of natural numbers, the resulting set is set of whole numbers, noted by W। कि अगर हम 0 ऐड कर दें इस सेट के अंदर, पहले वाले नेचुरल नंबर के सेट के अंदर, तो हमारे पास क्या बनते हैं, होल नंबर बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मुकम्मल अदाद कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि जब हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर्स होल नंबर आ चुके हैं, तो जब हमने क्या किया कि हमारे पास चीज़ें जो है नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गई। आप जानते हैं हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू होता है, नेगेटिव होता है। सो अगर आप इंटीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल से, तो मैंने एक अपने चैनल पे एनजी नॉलेज पॉइंट पे एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इंटीजर्स के बारे में, उनका बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूँ कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर मौजूद थे 0 1 2 3 सो ऑन, हमने क्या किया, 0 को छोड़ के जो आगे नंबर है 1 2 3 उनके साथ क्या किया, माइनस साइन लगा दिया। इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो 0 से लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, यानी जो 0 से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। -1 जो है 0 से छोटा है, -2 जो है -1 से छोटा है। इस तरह चलते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर नंबर आ रहे हैं। और आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, हमारे पास बड़े नंबर आएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, Z से डिनोट करते हैं। Z से क्यों करते हैं, Z जो है एक लैटिन वर्ड है, उससे निकला है ज़ाल, जिसका मतलब होता है नंबर्स। उस टाइम से ही सेट को क्या कहते हैं, Z कहते हैं। इसको आप I से भी नोट कर सकते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो कौन सा है, Z है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये 3 बेसिक सेट्स। उसके बाद हम चलते हैं रियल नंबर्स की जो बेसिक फाउंडेशन है उसकी तरफ। रियल नंबर्स पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जितने भी नंबर हैं अगर हम उनको बट्टे की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, शर्त यह है कि जो नीचे वाला नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर हैं, यानी जिनको हम बट्टे की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास रैशनल हैं। या सिंपली आप बट्टे में नंबर राइट करें 3/4 1/4 1/2, ये सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। उसके बाद इसके अपोजिट जो है वो हमारे पास सेट आता है इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं,
द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, कि ऐसे नंबर्स जिनको हम बटे की फॉर्म में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसा इनको करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो ये नंबर कब आते हैं, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये नंबर उस टाइम आएंगे जब आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे वो जो है ना ही रिपीट होंगे और ना ही ख़त्म होंगे, यानी वो चलते रहेंगे और उनके अंदर क्या होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होती, कोई पैटर्न नहीं होता, यानी डिफरेंट नंबर्स आते रहते हैं और इन्फिनिट नंबर्स आते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको बट्टे की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। सो हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो क्या है, इन दोनों का कम्बिनेशन है, यानी रैशनल नंबर्स का और इरेशनल। रैशनल में क्या होंगे, आपके पास नेचुरल भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे और इंटीजर्स भी आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इंटीजर्स में हमारे पास, इंटीजर्स के बाद हमारे पास रैशनल नंबर हैं, रैशनल को मिला दें और इरेशनल को मिला दें, यानी जितने भी हमारे पास नंबर्स आते हैं बट्टे वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले, सारे मिला के हमारे पास जो सेट बनता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई एंड ई आर ऑल इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। तो अब हमारे पास आती है डेफिनेशन सेट ऑफ रियल नंबर्स की। ये बेसिक डेफिनेशन है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर। कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल, इनको अगर हम कंबाइन कर लें, दूसरे लफ्ज़ों में मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उनका यूनियन ले लें, तो हमारे पास क्या बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल है उसको हम आर से नोट करेंगे, इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर की नोटेशन है। और जो क्यू प्राइम है, क्यू के ऊपर, कैपिटल क्यू के ऊपर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बार लगा देंगे, तो ये क्या करता है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू और क्यू प्राइम जो सेट हमारे पास हैं, यानी रैशनल, ये क्यू असल में क्वोशंट से निकला है। क्वोशंट मतलब जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, क्वोशंट होता है। तो क्वोशंट यानी रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हियर क्यू एंड क्यू प्राइम आर बोथ सबसेट ऑफ आर। तो ये हमारे पास क्या होंगे, जो क्यू है और क्यू प्राइम है, ये क्या है, सबसेट हैं रियल नंबर्स के। सबसेट आप जानते हैं, यानी छोटे सेट, स्मॉल सेट्स। और याद रहे यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि जब हम क्यू और क्यू प्राइम रैशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि हमारे पास इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। आप जानते हैं रैशनल वो होते हैं जिनको हम बट्टे की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, पी बटा क्यू की फॉर्म में, और इरेशनल क्या होते हैं जिनको हम बट्टे की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। सो इनका आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। आगे उसने हमारे पास एक जो है फिगर दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, उसने समझाने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए, कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है होल नंबर का। ये हमारे पास सबसेट के सिंबल है। और जो सेट ऑफ होल नंबर है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का। और जो इंटीजर्स हैं वो किसके सबसेट होते हैं, रैशनल नंबर के। उसके बाद कहता है कि क्यू एंड क्यू प्राइम आर डिसजॉइंट सेट, कि जो हमारे पास रैशनल हैं और इरेशनल हैं ये क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी आपस में मुखालिफ हैं, बिल्कुल इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड है फॉर ईच प्राइम नंबर पी। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिन पे सिर्फ 2 टेबल जाते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी 2 जो है प्राइम है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसको 2 नंबर डिवाइड करते हैं, 1 एंड 2 इटसेल्फ। 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, इतने भी नंबर हमारे पास जिनके 2 फैक्टर्स हों वो क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। तो उनका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। सो उसके बाद हमारे पास ये एक फिगर है, आप इसको देखें, हमने सेट्स को सर्कल की फॉर्म में शो किया है कि हमारे पास जो सबसे स्मॉल सेट है वो कौन सा, नेचुरल नंबर का है। उसके बाद उससे बड़ा हमारे पास होल है क्योंकि उसमें 0 आ जाता है। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, इंटीजर है क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर हैं, इसमें क्या होते हैं, बटे वाले नंबर आ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेट है वो कौन सा है, रियल नंबर। इसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं। रियल नंबर इन तमाम सेट्स को अपने अंदर होल्ड करता है, अपने अंदर कंटेन करता है। नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को भी, इंटीजर्स को भी, रैशनल को भी, इरेशनल को भी हमारे पास सेट है वो क्या है, रियल के अंदर आ जाते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सब सेट है, रियल नंबर का, क्यू का भी है, इंटीजर्स का भी है और होल का भी है। सो बेसिकली नेचुरल नंबर जो है वो किसका है, होल का सबसेट है, उसके बाद इंटीजर का सबसेट है, उसके बाद रैशनल का, उसके बाद रियल नंबर्स का। सो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है रियल नंबर्स का। आई होप सो आपको रियल नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास अब तक नंबर्स हैं जिनको हम राइट कर सकते हैं,
पॉइंट वाले, बट्टे वाले, नेगेटिव, पॉजिटिव जितने भी हैं वो सारे क्या है रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।